Assalamualaikum everyone. I am Hiba Hassan, student of a final year from जामिया तिब्बिया देवबंद। आज की हम वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में, जो हो सकता है आपने अपनी बहन से, अपनी मदर से या अपनी दादी परदादी से ज़रूर सुनी होगी, क्योंकि ये हमारे इंडिया में 60 to 70% ऑफ द वीमेंस इससे सफ़र करती ही हैं अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी एक बार। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज जो डिज़ीज़ है उसका नाम है फाइब्रॉइड्स, जिसको हम आम ज़बान में रसौलिया भी बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर हमारे यूट्रस का बिल्कुल नॉर्मल है। आप देख रहे होंगे कहीं पे कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। ये सर्वाइकल कैनाल है, ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है, कहीं पे कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। उसी तरफ अगर हम दूसरी साइड देखें तो आपको एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स ज़रूर दिख रहे होंगे, जैसे कि ये और ये। तो आज जो हम बात करेंगे वो इन्हीं के बारे में बात करेंगे, यानी कि फाइब्रॉइड्स। अब ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ये यूट्रस में कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, यूट्रस की बाहर की लेयर पे भी, यूट्रस की अंदर की लेयर पे भी, ठीक है, और बिटवीन द यूट्रस भी। जैसे कि हम सब जानते हैं यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। तो फर्स्ट लेयर जो होती है वो आउटर लेयर होती है, जिसे कि हम पेरीमेट्रियम या फिर सिरोसा बोलते हैं। दूसरी लेयर होती है हमारी इनर लेयर, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, और एक लेयर होती है इनके बीच की लेयर, तो जिसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। तो ये हमारी फाइब्रॉइड्स कहीं भी प्रेजेंट हो सकती हैं। सो बेसिकली आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में, हम जानेंगे कि हमारी जो फाइब्रॉइड्स होती हैं वो आखिर होती क्या है और क्या वजूहात है जिनकी वजह से फाइब्रॉइड्स का डेवलपमेंट होता है। अब अगर डेवलपमेंट हो भी जाए तो क्या फिर वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं या नहीं करती। इसके अलावा क्या ऐसे फैक्टर्स हैं या कोई रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फाइब्रॉइड्स डेवलप हो सकते हैं, उनकी कितनी अक़साम है, टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड्स, ओके, एंड देन डायग्नोसिस एंड ऑफ कोर्स द ट्रीटमेंट। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फाइब्रॉइड्स बेसिकली होती क्या है। हमारी फाइब्रॉइड्स कुछ नहीं, बस एबनॉर्मल ग्रोथ होती हैं। ठीक है, कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ होती हैं जो डेवलप्ड होती है हमारे यूट्रस के अंदर या फिर यूट्रस के ऊपर, जैसा कि हमने अभी अपनी पिछली वाली स्लाइड में देखा था। तो या तो यूट्रस के अराउंड प्रेजेंट होंगी या फिर यूट्रस की किसी भी लाइनिंग पे प्रेजेंट होंगी, और ये कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ्स होती हैं जो कि बनी हुई होती है हमारी स्मूथ मसल सेल्स या फिर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, अब ये हमारी एबनॉर्मल ग्रोथ्स जो होती हैं ये बेनाइन हो सकती हैं। एंड व्हाट डज आई मीन बाय बेनाइन? बेनाइन मीन्स कि ये नॉन कैंसरस होती हैं। बहुत ही सिर्फ हम कह सकते हैं कि 1% चांस है कि हमारी जो फाइब्रॉइड्स हैं वो चेंज हो जाए कैंसरस सेल्स में, उसका सिर्फ 1% चांस है, और लेकिन अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट फाइब्रॉइड्स के बारे में कि वो वेरी करती हैं साइज़ में, शेप में एंड लोकेशन में। साइज़ की अगर हम बात करें तो वो इतनी छोटी भी हो सकती हैं जैसे कि लेमन सीड्स, और इतनी छोटी होने के साथ साथ वो इतनी बड़ी भी हो सकती हैं जैसे कि मेलन, यानी कि हमारा खरबूजा। तो एज स्मॉल एज पी साइज, ओके, या और लेमन सीड, एंड एज बिग एज मेलन। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी फाइब्रॉइड्स जो होती हैं वो कॉमनली किस एज में देखी जाती हैं, तो वो रिप्रोडक्टिव एज में देखी जाती है। एंड रिप्रोडक्टिव एज मीन्स हमारी जो 25 से लेके 45 ईयर्स तक की एज होती है, यानी कि जिसमें कोई भी लेडी कंसीव कर सकती है, तो उस एज को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव एज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फाइब्रॉइड्स क्या होती हैं। कुछ नहीं, बस एबनॉर्मल ग्रोथ्स होती हैं जो डेवलप्ड होती हैं यूट्रस के ऊपर, किसी भी लाइनिंग पे डेवलप्ड हो सकती हैं। स्मूथ मसल सेल्स और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी हुई होती हैं। अब हम जानेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कोई एग्जैक्ट कॉज होगा फाइब्रॉइड्स का? अभी तक की जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं उसमें एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रॉइड्स नहीं पता लगा है, लेकिन हाँ ये कहा जाता है कि कुछ जेनेटिक टेंडेंसी होगी, यानी कि कोई भी फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, अगर फैमिली में किसी दादी को या फिर किसी की मदर को फाइब्रॉइड्स हैं तो उसके चांसेस होते हैं कि आपको भी फाइब्रॉइड्स हो। इसके अलावा एस्ट्रोजन डिपेंडेंट, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये जो हमारी फाइब्रॉइड्स हो रही हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से हो रही हैं, बल्कि ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है। यानी कि अगर बॉडी में फाइब्रॉइड्स होगी और एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा तो इस चीज़ के बहुत चांसेस होंगे कि आपके फाइब्रॉइड्स का रेट और ग्रोथ जो है वो एस्ट्रोजन पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर एस्ट्रोजन का लेवल्स हाई है तो फाइब्रॉइड्स का साइज़ भी और ग्रोथ भी बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज़ होगी। तो इसीलिए जो हमारी फाइब्रॉइड्स हैं वो रिप्रोडक्टिव एज में देखी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज में एस्ट्रोजन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसके अलावा कुछ रेसेस, यानी कि कुछ ऐसी पॉपुलेशन होती है जिनमें ज़्यादा देखी जाती है, जैसे कि अफ्रीकन एंड अमेरिकन वीमेंस में।
ओके और अगर नो हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि किसी का यूट्रस जो है वो अभी तक रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं हुआ है, यहाँ तक कि अगर वो 30 इयर्स की भी हो गई है, ठीक है, तो चांसेस हैं कि उनको फाइब्रॉइड्स डेवलप्ड हो। हाँ, एक कॉज देखा गया है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी फाइब्रॉइड्स होते हैं। तो कैसे हो सकते हैं ये? इसका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि विटामिन डी जो होता है उसका एक एक्टिव फॉर्म पाई जाती है, उसके एक्टिव फॉर्म में जो है एंटी एस्ट्रोजेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल्स अगर हाई होता है तो उसको कम कर देते हैं। तो अगर किसी की बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो चांसेस हैं कि उनको फाइब्रॉइड्स हो जाए। तो ये सारे जो थे ये कॉजेज़ थे फाइब्रॉइड्स होने के, लेकिन एग्जैक्ट कॉज अभी भी हम लोग पता नहीं लगा पाए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स की, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं अगर वो हो तो उनकी वजह से भी चांसेस हैं कि फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप्ड हो। जैसे कि एज, ठीक है, एज हुआ, एल्कोहलिज्म हुआ, या फिर कोई ऐसी लेडी जो कि डाइट ले रही है जो बहुत ज़्यादा रेड मीट जो होता है उसमें रिच है, क्योंकि प्रोटीन्स भी हमारे जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल्स की ग्रोथ के लिए और टिश्यू की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो अगर कोई लेडी रेड मीट की डाइट ले रही है तो उसको भी चांसेस हैं कि फाइब्रॉइड्स होए। ओके, दूसरा और लास्ट फैक्टर है कि डाइट लेस इन प्लांट बेस्ड ऑप्शन, यानी कि कोई लेडी डाइट ले रही है जिसमें प्लांट्स के ऑप्शंस जो हैं बहुत ज़्यादा कम है, यानी ऐसी डाइट ले रही हैं वो, तो इसकी वजह से भी फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, यानी कि फाइब्रॉइड्स हो चुके हैं। तो अब अगर फाइब्रॉइड्स हो चुका है तो आपको क्या लगता है, क्या हर फाइब्रॉइड सिम्टम्स प्रोड्यूस करती होगी? नॉट रियली। कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे भी होती हैं जो कि एसिम्टोमेटिक रहती हैं, काफ़ी साल तक बॉडी में रहती हैं और पता ही नहीं चलता कि फाइब्रॉइड्स हुए हुए हैं। लेकिन कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे होती हैं कि बहुत छोटे साइज़ की भी होती हैं और बहुत ज़्यादा हैवी सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हैवी, इर्रेगुलर, पेनफुल एंड प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स देखे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा पेन देखा गया है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, या फिर ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और कुछ यूरिनरी सिम्टम्स जैसे कि अर्ज टू पास फ्रीक्वेंट यूरिन। ब्लोटिंग का मतलब होता है कि हमें ऐसा फील होना कि पेट बिल्कुल भरा भरा सा है, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिपेशन देखा गया है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो देखे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड्स के बारे में, यानी कि इसकी अक़साम के बारे में। ये फाइब्रॉइड्स कितने तरीके की होती है जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट में फाइब्रॉइड्स किस जगह प्रेजेंट है, कितनी बड़ी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो है फाइब्रॉइड्स वैसे तो बहुत तरीके की पाई जाती हैं, बट हम इनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि सबसिरोसल फाइब्रॉइड्स, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स, सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स, पेडेंक्युलेटेड फाइब्रॉइड्स एंड सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स। अब हम इन सबको समझेंगे एक एक करके डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। तो आप जैसे कि ये डायग्राम देख रहे होंगे, ये हमारा यूट्रस है, ओके। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सबसिरोसल फाइब्रॉइड के बारे में, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे, ये हमारा यूट्रस है, ये इसकी आउटर लाइनिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम या फिर सिरोसा बोला जाता है। तो सबसिरोसल फाइब्रॉइड्स वो होती हैं जो यूट्रस की आउटर लाइनिंग पे प्रेजेंट हो, ठीक है। अब ये सिंगल भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है, ठीक है। ये ज़रूरी है कि नहीं कि सिर्फ यहीं पे हो, ये यहाँ भी हो सकती है, और ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कितने तरीके भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा सबसिरोसल। फिर अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स की। तो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स वो होते हैं जो बिटवीन द वॉल्स ऑफ द यूट्रस प्रेजेंट हो, ठीक है। ये भी सिंगल हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, साइज इनका भी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। मोस्ट कॉमन अगर हम फाइब्रॉइड्स की बात करें तो वो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स होती हैं। अब इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स जो होती हैं ये अगर छोटी सी भी होंगी, क्योंकि ये मायोमेट्रियम वाली लेयर में प्रेजेंट है, तो अगर ये छोटी सी भी होंगी तो ये बहुत ज़्यादा हैवी सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। सबसिरोसल के बारे में एक बात ये थी कि अगर इनका साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, तो ये इनके आसपास के जो एरियाज़ हैं जैसे कि बोवेल हुआ, यूरिन बैग हुआ, तो ये उन सब पे प्रेशर लगाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि हमने देखा था ब्लोटिंग हो रही थी, कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, तो वो सब इसी वजह से होते हैं, ठीक है। इंट्राम्यूरल हमने देख लिया, ये बिटवीन द वॉल्स ऑफ द यूट्रस प्रेजेंट होते हैं, ये मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं। फिर थर्ड वन है हमारा सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स। सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो यूट्रस की इनर लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं और इनकी वजह से प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा रुकावट आती है और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी देखी गई है, ठीक है। और क्योंकि ये क्या करते हैं, ये प्रोट्रूड करने लगते हैं यूट्राइन कैविटी के अंदर। फिर इसके अलावा एक फोर्थ नंबर पे एक और फाइब्रॉइड्स देखे जाते हैं एक तरीके के, जिन्हें हम बोलते हैं
पेडुंकुलेटेड फाइब्रॉइड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये एक स्ट्रक्चर के थ्रू, यानी कि स्टॉक लाइक एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, उसके थ्रू हमारे यूट्रस पे हैंग करते हैं। अब ये अगर बाहर आउटर लेयर पे हैंग कर रहे हैं तो हम इसको बोल देंगे सबसेरोसल फाइब्रॉइड्स। अगर ये इनर लेयर पे हैंग करेंगे लाइक दिस तो हम इनको कह देंगे सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स। ठीक है, तो ये कुछ मेन टाइप्स के फाइब्रॉइड्स थे जो हम अक्सर देखते हैं। एक तरीके के फाइब्रॉइड्स और देखे जाते हैं जिन्हें सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स बोला जाता है। तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे यहाँ पे, यानी कि सर्विक्स वाले पार्ट में। तो अगर यूट्रस के सर्विक्स वाले पार्ट में प्रेजेंट होंगे तो हम उन्हें बोलेंगे सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स। ठीक है, ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स। तो आई होप आपको सारे जो भी टाइप्स हैं फाइब्रॉइड्स के वो सब क्लियर होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, फाइब्रॉइड्स के कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स भी देख लिए। तो अब बारी आती है कि हम फाइब्रॉइड्स को डायग्नोस कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फाइब्रॉइड्स तो ऐसे होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो हम उनको नहीं डायग्नोस कर पाते हैं। वो कैसे डायग्नोस हो जाते हैं, एक्सीडेंटली, जैसे कि कोई लेडी आपके पास आ जाए रूटीन चेकअप के लिए या फिर कोई और सिम्टम्स लेके, तो अब आप जब उनका इंस्पेक्शन करेंगे तो हो सकता है आपको लम्प फील हो एब्डोमेन में, या फिर वो और सिम्टम्स बताएं, ब्लोटिंग, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिपेशन, या पेन बताएं अपने पेल्विस में, बैक पेन में। तो इस तरीके से भी हमारी जो फाइब्रॉइड्स हैं वो डायग्नोस हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मेन सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू, ठीक है, या फिर MRI के थ्रू, ठीक है, इन दोनों में से किसी के भी थ्रू हम इजीली डायग्नोस कर सकते हैं फाइब्रॉइड। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि फाइब्रॉइड्स का हम इलाज किस तरीके से करेंगे। तो अगर मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात की जाए तो उसमें एक तो सर्जरी होता है और इसके अलावा हार्मोन थेरेपी भी देखी गई है। ठीक है, और बेसिकली ट्रीटमेंट हमारा डिपेंड करता है कि जो हमारा फाइब्रॉइड्स है उसका साइज़ क्या है, ठीक है, और उसकी लोकेशन क्या है। सर्जरी की अगर हम बात करेंगे तो सर्जरी में हमारे 2-3 ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि पहला होता है मायोमेक्टोमी। ठीक है, मायो मीन्स हो गया हमारा फाइब्रॉइड्स, और एक्टोमी का मतलब होता है टू रिमूव। तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर है मायोमेक्टोमी, इसमें हम क्या करते हैं, जो फाइब्रॉइड होती है उसी को रिमूव कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारा यूट्रस सेव रहता है और जो लेडी होती है या जो भी गर्ल होती है तो वो आगे कंसीव कर सकती है। ठीक है, दूसरा हमारा प्रोसीजर होता है हिस्टेरेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो होल हमारा पूरा यूट्रस होता है उसी को रिमूव कर देते हैं। तो ये ज़्यादातर लेडीज़ में कर सकते हैं हम, जिनको आगे बेबी नहीं चाहिए होता है या फिर उन जिनमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, तो फिर इसके बाद ना ब्लीडिंग होती है और ना ही वो कंसीव कर सकती हैं। तो हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है कि पूरे यूट्रस को ही निकाल देना। इसके अलावा एक ऑप्शन और देखा जा रहा है जिसको हम कहते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन। ये आजकल बोला जा रहा है कि ये बहुत अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसमें क्या करते हैं हम, आप खुद ही बताएं कि कोई भी हो उसको नरिश करने के लिए खाने पीने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम लोग हैं, अगर हम नहीं खाए पिएंगे तो हम लोग कैसे ग्रोथ करेंगे। तो सेम इसी तरह जो हमारी फाइब्रॉइड्स होती हैं उनको भी तो नरिशमेंट चाहिए होता है, और उनका नरिशमेंट क्या होता है, ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो अब हम इस मेथड में क्या करते हैं कि हम उनकी ब्लड सप्लाई ही कट कर देते हैं। तो उनको ब्लड सप्लाई ही नहीं मिलती तो फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ ही नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली श्रिंक होती चली जाती हैं साइज़ में। ठीक है, तो ये हमारा था सर्जरी वाला ट्रीटमेंट। अब ज़रूरी नहीं हम हर फाइब्रॉइड्स को सर्जरी के थ्रू ही निकालें, बहुत सारी दवाएं हमारे पास ऐसी मौजूद है जिनके थ्रू हम फाइब्रॉइड्स के साइज़ को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है इत्रिफल गुदादी। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी में कहीं भी कोई भी स्वेलिंग है, ठीक है, किसी भी इंटरनल ऑर्गन्स में, तो ये क्या करता है, ये बहुत अच्छा मोहल्लिल वर्म होता है। मोहल्लिल वर्म का मतलब होता है, मोहल्लिल का मतलब होता है तहलील करना, और वर्म यानी कि जो स्वेलिंग होती है। तो ये क्या करता है, जो भी स्वेलिंग्स होती है उनको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो हम ज़रूरी नहीं हम सर्जरी वाले ऑप्शन पे जाएं, पहले हम दवाइयों से इलाज करते हैं, अगर वो भी ना हो तो फिर हमें सर्जरी पे जाना चाहिए। ठीक है, तो अब उसके लिए हम दे सकते हैं इत्रिफल गदूदी, जो कि सुबह शाम दिया जाता है और 5 से 6 ग्राम इसकी मिकदारी खुराक होती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा मोहल्लिल वर्म होता है। इसी तरह का एक कंपाउंड और पाया जाता है जिसको हम कहते हैं माजून दबीदुल वर्द। ठीक है,
ये जो होता है हमारा, इसकी भी इसी तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि ये भी बहुत अच्छा मोहल्लील वर्म होता है, वर्म को तहलील करने के लिए काम आता है, चाहे वर्म में रहम हो, वर्म में जिगर हो, वर्म में मैदा हो, ठीक है, कहीं भी कोई वर्म हो उसको कम करने के लिए ये काम आता है। इसको भी हम सुबह शाम लेते हैं और 5 से 6 ग्राम इसकी मिकदार खुराक होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे अदर सिम्टम्स थे, जैसे कि हमें ब्लोटिंग हो रही थी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हमने देखा था, तो उन सब के लिए हम अगर किसी को सजेस्ट कर सकते हैं तो वो होता है हमारा अर्के मको या फिर अर्के कासनी, ठीक है। ये बहुत अच्छे, जिगर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और इनसे क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है। और जो हमने अपने यूरिनरी सिम्टम्स देखे थे, जैसे कि अर्ज टू पास फ्रीक्वेंट यूरिन, ठीक है, या फिर पेन हो रहा था स्टमक में, तो उन सब के लिए ये जो है अच्छे काम करते हैं बहुत। तो इसका था अर्के मको एंड अर्के कासनी। सो दैट्स इट अबाउट द फाइब्रॉइड्स। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।